नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो समाज में बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर इस विषय पे, इस टॉपिक पे चुप्पी साध ली जाती है। टॉपिक का नाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो दोस्तों, कैसे होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड क्या क्या चीजें, क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो कारण बनती है, ये कारण बनती है कि आपस में पति पत्नी के बीच में बात ना होना। एक कम्युनिकेशन गैप उनके बीच में आ जाता है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। और आज के टाइम पे सोशलाइजेशन का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। तो लोग आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इसके थ्रू भी लोग आज नए नए लोगों के साथ एक कनेक्शन मेक कर रहे हैं। और ये एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन एक अफेयर्स की तरफ ये बढ़ जा रहा है। तो काफी सारे रीजंस ऐसे हैं, कभी पति टाइम नहीं दे पाता, कभी पत्नी टाइम नहीं दे पाती, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक अफेयर में चेंज हो जाता है। एंड काफी सारे इसके दोस्तों दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं, काफी सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज, आपका बच्चे पे इसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली, फैमिली के ऊपर, फैमिली का बदनामी होना दोस्तों। इसके साथ साथ आप कोर्ट के चक्कर काटोगे, डाइवोर्स एंड ऑल, तो काफी सारी चीजें हैं। और ये कोई आम टॉपिक नहीं है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें दिखाऊंगा। एंड क्या इसमें रूल है, क्या इसमें रेगुलेशन है, क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग देखेंगे इसको सबसे पहले। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। तो आज अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज का एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस न्यूज के आर्टिकल में क्लियरली ये मेंशन है कि यहाँ पे वुमेन, मैरिड वुमेन अपने लवर के साथ रह सकती है। ये राजस्थान कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला है। एंड हस्बैंड अगर अफेयर करता है तो उसको जेल हो सकती है। एंड आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि काफी सारे जो अफेयर्स निकल के आ रहे हैं, तो 90% ऑफ द केसेस में अफेयर्स आज एक लड़की का निकल के आ जाए, एक वुमेन का अफेयर आ रहा है। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को एक आजादी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए मार्केट में। मैं ये बात हर एक वुमेन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारी वुमेन्स, अगर हम आज रेशियो देखें तो वुमेन के अफेयर्स कंपैरिजन टू मैन काफी बढ़ रहे हैं। एंड दोस्तों, आप देखेंगे कि भारतीय महिलाएं, मतलब सबसे ज्यादा, अगर हम लोग देखें कि इंडिया के अंदर कौन कौन से शहर में ये अफेयर्स बढ़े हैं, तो सबसे ज्यादा बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता की जो महिलाएं हैं वो चीटिंग के मामले में आगे हैं। और इसका रीजन मीन्स, अगर जो अफेयर चलाते तो 77% एक सर्वे में पाया गया कि वो बोर हो जाती है। एंड इसके कारण वो बेवफा बन जाती है, वो चीटिंग करने लग जाती है। 31% वुमेन किसी ना किसी से जान पहचान वाले से पहले ही संबंध रह चुका होता है। एंड अगेन, वो शादी से पहले ही रिलेशनशिप में रहती है, शादी के बाद भी उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती है। इस कारण भी वो चीटिंग यहाँ पे करती है। एंड 52% वुमेन एंड 57% मैन, दोस्तों, जब कोई बिजनेस ट्रिप के दौरान ये अपने पार्टनर को चीट करते हैं, चाहे वो वुमेन हो गई चाहे मैन हो गए। एंड आज के टाइम पे काफी सारे केसेस, अभी रिसेंटली मैं एक केस की बात करूं, आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि होटल में लड़की के साथ उसका जो हस्बैंड था, वो वाइन के साथ, केक के साथ बस तैयारी कर रहा था। तभी पत्नी होटल में पहुंच गई अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चे को लेके। एंड दोस्तों, काफी बड़ा हंगामा भी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि एक एक से यहाँ पे केसेस आ रहे हैं। और ये केस अभी कुछ दिनों पहले का ये केस है दोस्तों, ये हमने जी मीडिया से लिया है। और सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये कोई आम चीज नहीं है, ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ, जैसे कि हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री के, कुछ लोग बॉलीवुड के काफी फैन होते हैं, कुछ टॉलीवुड के, तो अलग अलग चीजें आज सिनेमा के उसमें ये दौर का बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। सैफ अली खान की अगर बात की जाए, तो सैफ अली खान का एक मैरिटल अफेयर हुआ करता था। सैफ अली खान ने जब अमृता सिंह से शादी करी, 13 साल इनको हो चुके थे, तो एक इटालियन मॉडल थी कैटेलिनो, उनके साथ उनका अफेयर हुआ।
इसके बाद उन्होंने डिवोर्स दिया अमृता को, एंड जो कैटेलिना थी उसको डेट किया, काफी साल ये साथ में रहे। उसके बाद इनका ब्रेकअप होता है, एंड उसके बाद आज सैफ अली खान करीना कपूर के साथ मैरिड है और एक हैप्पी लाइफ वो अपना व्यतीत कर रहे हैं। बट ये सफर कोई पूरा नया नहीं है, ये पुराना चलता हुआ आ रहा है। आपने सुना होगा आदित्य पंचोली और कंगना रनौत के बारे में भी। तो दोस्तों, आदित्य पंचोली ऑलरेडी मैरिड थे, एंड उसके बाद जरीना वहाब से उनकी शादी भी थी, बट कंगना कंगना के साथ उनका ये अफेयर चला। एंड अगेन वही चीज होती है कि जब आप किसी के साथ अफेयर करते हैं बीइंग इन मैरिज, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आपके उसमें पड़ता है। तो गाइज इसी के साथ आप देखेंगे स्क्रीन पे कि सिर्फ यही नहीं, काफी सारे स्टार्स और इसमें इन्वॉल्व हुए, और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इसमें इन्वॉल्व रहे। रेखा के साथ आपने सुना होगा उनका अफेयर चला है अमिताभ बच्चन जी का। एंड बस इसी चीज से प्रेरित होके आज ये एक फैशन बन चुका है, आज ये बहुत कॉमन बात बन चुकी है। एंड आप देख सकते हैं आज वाइफ मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा चल रहे हैं। एंड अभी अभी एक चौंकाने वाली न्यूज भी सामने आई है। यहाँ पे वाइफ का एक एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर था, एंड उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की मर्डर कर लिया। बाद में ये पता चलता है, अब देखो दोस्तों वाकया क्या हुआ कि पति पत्नी साथ में जा रहे थे, एंड उसके बाद क्या होता है कि दो बदमाश रास्ते में उनको मिलते हैं, पति पे एक कट्टा तानते हैं, उनको गोली मार दी जाती है, पत्नी से जीवर लेके फरार हो जाते हैं। एंड बाद में जब पुलिस इंक्वायरी में पता चलता है, पुलिस जब 3 दिन में उन दो सारे बदमाशों को पकड़ती है, तो पता चलता है कि उनमें से एक जो पत्नी है उसका आशिक था, उसका प्रेमी था, और उन दोनों ने मिलके प्लान बनाया था। तो ऐसी ऐसी न्यूज आज के टाइम पे मार्केट के अंदर आ रही है दोस्तों। तो आप भी देख सकते हैं, ये IBC 24 की न्यूज है। पत्नी के प्रेमी ने रची प्यार का खूनी खेल। सो दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत कॉमन सी ये चीजें हो चुकी है, एंड बहुत कॉमन सी ये चीज हो चुकी है। अभी अभी एक केस और सामने आया है, एंड इस केस ने बिल्कुल हिला के रख दिया है। अभी एक हस्बैंड जो कि ऑलरेडी एक मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व था, एक हस्बैंड, एंड उसने क्या किया, उसने एक अपनी वाइफ का सिनेरियो इस तरीके से क्रिएट किया कि उसने खुद को अपनी फांसी दी, खुद एक सुसाइड करी है। बट आगे उसकी बहन ने, उसकी मदर ने, वाइफ की, अब अच्छा हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड अपने 3 बच्चों को और अपने घर वालों को लेके फरार हो गया। एंड उसके बाद जो उसकी वाइफ थी, उसकी मदर और सिस्टर, क्योंकि उसकी सिस्टर की उससे उसी दिन रात को 11 बजे बात होती है, तो वो बोलती है कि वो तो बिल्कुल खुश थी, उसका बर्थडे आने वाला था, 20 जुलाई को उसका बर्थडे था, वो ऐसा तो नहीं कर सकती, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। एंड पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, एंड पुलिस को शक है कि हस्बैंड ने उसको उसका मर्डर किया है, एंड देन वो अपने बच्चों और अपनी फैमिली को लेके फरार हो गया। तो दोस्तों, क्या हो गया इस समाज को, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये समाज किस तरफ चल रहा है। अभी अभी आपने एक और केस देखा होगा, ये केस आपका साउथ का है। काउंसलर गोमती, उसके हस्बैंड द्वारा उसको मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि उसके हस्बैंड को उस पे शक था। एंड हस्बैंड ने उसके मर्डर के बाद सरेंडर भी कर दिया है, बिकॉज उसके हस्बैंड ने उसको किसी और व्यक्ति के साथ देखा था, उसको उस पे शक था। एंड उसके बाद उसके हस्बैंड ने सरेंडर भी किया, उसने माना कि यस, ये सुसाइड मैंने खुद, ये मर्डर मैंने खुद किया है। सो दोस्तों, कैसे हम लोग को इस चीज से बचना चाहिए, सबसे मेन इसका एक रीजन है कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पार्टनर से बात करिए, उनको टाइम दीजिए। एक फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेशनशिप में आपके ये हैं, आप तो आप अपने रिलेशन को बचा सकते हैं। एंड लास्ट में एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो भी रिश्ते होते हैं ना, वो रिश्ते आपके भरोसे पे चलते हैं दोस्तों। अगर कोई भी परेशानी है तो बात करें, भागे नहीं उस रिश्ते से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है, पूरी परिवार को तोड़ सकता है दोस्तों। एंड रिश्तों को तोड़ना आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। रिश्तों को निभाना एक कला होती है।
तो लास्ट में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है, महत्वपूर्ण लगी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है मैरिटल अफेयर्स में, मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। दूसरी चीज कि क्या सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा लॉ बनाना चाहिए ताकि जो वुमेन को एक्स्ट्रा पावर मिली है ये चीज करने की, ताकि वो चीज कम से कम हो सके। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।